क्यों मुरली तुलसी? राम 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 राम। आज 3 साल से ब्याज का एक पैसा नहीं जमा कराया है। मूलधन तो छोड़ो, ब्याज तुम्हारी जमीन की कीमत से ज्यादा हो गया है। अगर इस साल ब्याज जमा न कराया तो याद रहे जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। नाहर सिंह जी, इस साल जगदीश्वर स्वामी जी की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। अब की आपका मूलधन ब्याज सब चुका देंगे। अच्छा जाओ। मालिक, अब तो ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? तुम्हारी फसल में किसी ने आग लगा दी। मुरली, रानी, कांता, भाभी, हमारे खेत में किसी ने आग लगा दिया। जगदीश्वर स्वामी सब ठीक करेंगे। सच बाबूजी, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। रामू चाचा, तुम तो रोज जगदीश्वर स्वामी को मिलते हो, क्या वो सचमुच मेरी माँ को ठीक कर देंगे? हाँ बेटा, जगदीश्वर स्वामी की कृपा से बहुतों का भला हुआ है। जगदीश्वर स्वामी तुम्हारी माँ को अच्छा कर देंगे। ये लो भगवान का प्रसाद, अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी। सच? मेरी माँ अच्छी हो जाएगी? हाँ बेटा, जगदीश्वर स्वामी सबकी पुकार सुनते। बेटे, तुम्हारी माँ चली गई। चली गई? हाँ बेटे, जैसी जगदीश्वर स्वामी की इच्छा। जगदीश्वर स्वामी, जगदीश्वर स्वामी, जगदीश्वर स्वामी का प्रसाद। अरे क्यों बेटे, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मैंने आपको नहीं मारा, उस जगदीश्वर को मारा है। क्यों? हमारे खलियान में किसी ने आग लगा दी और ये जगदीश्वर देखता रहा। उस आग में मेरी माँ जल गई। मैं जगदीश्वर स्वामी के आगे अपनी माँ की रक्षा के लिए बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। तो इस पत्थर के टुकड़े पर पत्थर न मारूं तो मैं फूल जलाऊं? नहीं बेटा, जगदीश्वर स्वामी के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो जो कुछ करते हैं उसका मतलब तुम अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। मेरी तरफ देखो, मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, मेरी पत्नी थी, तुम जैसा मेरा बेटा था। एक दुर्घटना हुई, दोनों मुझे अकेला इस संसार में छोड़कर चले गए, लेकिन भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा में कमी नहीं हुई। पहले मैं परिवार के साथ आया करता था, इस बार अकेला आया हूँ, सब कुछ त्याग के भगवान के चरणों में अपनी बाकी जिंदगी बिता देने के लिए। बेटा, दुख में भगवान से दूर नहीं, करीब होना चाहिए। गुस्सा ठंडा कर लो। ये गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा। सुनो बेटा, मैं उस जगदीश्वर के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। सुनो सुनो, जगदीश्वर स्वामी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तुलसीराम। नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर आनंद। हर साल यहाँ मैं जगदीश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आता हूँ, लेकिन इस बार आप लोगों से मैं मिलने चला आया। कहिए बाबूजी, क्या बात है? शंकर के मुंह से आप लोगों का हाल सुनकर बहुत दुख हुआ, तो आप लोगों ने डोले उठाने का काम शुरू किया। क्या करें बाबूजी, आज से यही काम करना पड़ रहा है। यहाँ जिस किसान की जमीन चली जाती है,
उसके नसीब में डोली ही लिखी होती है। समय समय की बात है बापू। कभी हमारे बैलों के कंधों पर हलवा करता था और आज से हमारे कंधों पे ये आ गया है। समझा। अगर मैं आप लोग को मदद कर सकूं। नहीं बाबूजी, आप हमारा दुख सुनकर यहाँ आ गए, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। आप तुम्हें आशीर्वाद दीजिए। इन्हें रख लीजिए बाबूजी। शंकर बेटा, आज धंधे का पहला दिन है, चल तू भी दर्शन कर ले। नहीं, मैं उस जगदीश्वर स्वामी की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, कभी नहीं चढ़ूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जगदीश्वर स्वामी के बारे में। मुझे छोड़ दो। बाबूजी, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, आप ही से समझाइए। क्या करें बाबूजी, जब से इसकी माँ मर गई है तब से हमेशा जगदीश्वर स्वामी को कोसता ही रहता है। आप तो डॉक्टर हैं, मेरे बेटे के रोग का इलाज कर दीजिए ना। मैं जरूर इलाज करूंगा, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। सच मानिए, शंकर को देखकर मुझे अपना बेटा, मैं उसका इलाज करूंगा। आप लोगे क्या? वो तो आप बैठिए तो सही, जो आप देंगे हम ले लेंगे। आज हमारे बोनी का पहला दिन है। आओ भैया। हाँ, गुस्सा ठंडा करने के लिए परछाई पर कब तक पत्थर मारते रहोगे? गुस्सा ठंडा नहीं कर रहा, घाव को खिरोंच रहा हूं। घाव को भर क्यों नहीं जाने देते बेटे? घाव को ताजा रखना चाहता हूं मैं, उससे लड़ने की जिद बनी रहेगी। बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस जिद की आग में कौन जल रहा है, तुम या जगदीश्वर स्वामी? अरे वो पत्थर क्या जलेगा? बाबूजी, चलता तो वो है जिसके सीने में दिल होता है, दर्द होता है। बेटे, देखता हूं अब भी तुम्हारे दिल से जगदीश्वर के लिए बैर की भावना नहीं गई, और जाएगी भी नहीं। चलो बैर भाई सही, याद तो उसी को करते हो। लगता है डॉक्टर बाबू की फिर वेट हो गई है, गुस्से में ज्यादा लकड़ी काटे जा रहा है। अरे तू काहे को मुंह फुलाए बैठा तोता? जो रूखी सूखी मिले वो दोनों दोस्त मिलके खा लेना। अरे ये कोई दोस्त है काकी? इसको तो भरी थाली में लात मारने का शौक है। डोली कब की बनी तैयार रखी, पेशगी भी दे दी। और काकी, अगर हम दोनों मिलकर डोली उठावे ना तो अच्छी खासी आमदनी हो जावे। मगर नहीं, मेरे तो भाग ही खोटे हैं जो ऐसा दोस्त मिला, उल्टी खोपड़ी छाप। अच्छा, कई बार समझाया इसको कि भाई धंधे में दुश्मनी कैसी? इससे किसने बोला है कि दर्शन करने के लिए जाओ? है कोई बोला जबरदस्ती? अपना काम है ग्राहक को सीढ़ियां चढ़ाओ और सीढ़ियां उतारो। मगर ये तो सीढ़ियां चढ़ने के नाम से ही भुन्नाने लगता है। भुन्न भुन्न भुन्न। नाम क्या डोली का? मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मैं डोली नहीं उठाऊंगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा। सीढ़ियां क्यों चढ़ेगा ये? भगवान से दुश्मनी जो मोल ली है। इस नास्तिक को मेरे घर में जन्म लेना था। अरे शंकर, अरे शंकर, अरे सुन तो। शंकर, बेटा खाना तो खाता जा रहे। चला। अरे तू इतनी सुबह सुबह? सपने से जबरदस्ती उठकर मैं सरपट भागा आई हूँ। सपने से? चंदा, मैंने सपने में देखा तूने मुझे अपनी बाहों में यूं दबा लिया जबरदस्ती। छोड़ बाबू जाग रहे हैं, देख लेगा। अरे देखने दे, तभी तो उस खूसट की आंखें खुलेंगी। बेटी, बातें कर रही है। बापू, वो आया है। कौन आया है? वही जिसका पंछी जैसा नाम है, हरा हरा लाल लाल चोंच वाला। अरे ये खड़ूस, तो इसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? यही तो अपने देश की रीत है ससुर जी। चाचा जी, बेटा,
मुझे ये रीत समझाई तो रंडा से बदन का छिलका छुड़ा दूंगा। मैं चंदा की बात कर रही हूँ, तुम रंडा की बात कर रही हो, जबरदस्ती। चंदा के बच्चे, तू डोली की बात कर। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मैं तुझे पकड़वा कर मंगाने वाला था। बोल, डोली कब ले जाता है? अरे दिन मुहूर्त निकलवाओ, मंडप सजाओ, पंडित को बुलाओ, फिर मैं शान से आजे बाजे के साथ डोली ले जाऊंगा, जबरदस्ती नहीं। अरे मंडप सजेगा तो मेरी चंदा की डोली उठेगी, समझा? तेरी नहीं। तू अंदर जा। अच्छा बापू। जबरदस्ती? अरे चाचा, जबरदस्ती? मैं सब समझता हूँ, मैंने भी 70 घाट का पानी पिया। तू डोली की बात कर। लकड़ी, पतरे, कील, निवार सब मिला के मेरे 100 रुपए फंसे हैं और तूने दिए हैं सिर्फ 50 रुपए। अरे वो सर फिरा है ना शंकर, जोड़ीदार क्या डोली तक छूने को तैयार नहीं। तो यहाँ का छक मारने आता है। चल निकल यहाँ से, चल। गुलशन में गुल खिलते हैं, सहरा में जब मिलते हैं, और तू महबूबा, तो कलक चाय मारना। अरे शंकर, तू अभी तक गांव में ना? शहर चल यार, बड़े मजे हैं। शहर जाकर क्या करता रे? अरे तो यहाँ तू क्या करता है? गांव में धंधा ही क्या है? जिसकी जमीन है वो हल जोते और जिसकी हड्डी कड़क है वो डोली उठाए। अरे डोली तो कब की तैयार पड़ी है यार, मेरा जोड़ीदार मानता ही नहीं। अरे शंकर, हम सब एक साथ पले, तू अपना हुलिया देख और हमारा हुलिया देख। अरे तू करता क्या है शहर में? बैंक में चपरासी हूँ। चपरासी? ये भी कोई काम है साला? काम? दिन भर खाली स्टूल पे बैठे रहना, जब साहब चाय मांगे चाय देनी, पानी मांगे तो पानी देना। तनख्वाह कितनी है? पूरे 250 रुपए। 250? हाँ, बल्कि के ऊपर से 30-40 रुपए बख्शीश भी हमें मिल जाती है। बख्शीश भी? हाँ, और हर साल 5 रुपए की तरक्की भी हमें मिल जाती है। अरे जा क्या बकता है, 5 रुपए तरक्की मांगेगा तो मालिक निकालेगा नहीं? अरे हमें कौन निकाल सकता, हमारा यूनियन जो है भाई। ये कौन है? यानी कि एकता। यानी एका? हाँ। अरे सुन, शहर में मुझे नौकरी दिला सकता है? हाँ, साहब पर मेरी बहुत चलती है, तुझे रखवा दूंगा वहां पे। अरे ओए, जा जा अपना काम कर, बहका रहा उसको। ए शंकर, तू इस परबुआ की बात में मत आना, शहर जाएगा तो तेरा दम घुट जाएगा। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाजो। मैं इसको समझा रहा हूँ कि शहर में क्या धरा है। ठीक बोल रहा हूँ कि दादाजी? बाबूजी, ना कोई हमारा गांव ते ना कोई साडा शहर। बाबूजी, अभी ते ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर। ये जो सड़क है ना, सड़क यही साडा गांव है। बाबूजी, अगर तुसी शहर चलना है ते साडी गड्डी विच चलो, असी थानू स्टेशन ते छड़ देंगे, अगे थोड़ी तकदीर। शंकर, कल सुबह 7:10 की गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं, तुझे चलना है तो तैयार रहना। अरे जा जा, नहीं चलना है शंकर को, बहका रहा उसको। शंकर, तू जोड़ीदार को छोड़कर नहीं जाएगा, मैं सच्ची बोलता हूँ, तू जोड़ीदार को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, इनके बहकावे में मत आ शंकर तू। हाँ नहीं शंकर, मैं तुझे शहर नहीं जाने दूंगी। मैं शहर जाना चाहता हूँ गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं, कमाने के लिए, और कमाकर खेत छुड़ाने के लिए, कर्जा उतारने के लिए। भले ही मैं डोली नहीं उठाना चाहता, लेकिन काका और बाबूजी के कंधे पर डोली देखकर क्या मुझे दुख नहीं होता? मेरा मन नहीं कलपता? अरे बाप दादों की देरी छोड़कर कोई सुखी हुआ है? और कर्जे से दबे रहने में कोई सुख है क्या? अरे तू उसकी चिंता क्यों करता है, हम कर्जा चुका देंगे। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? काकी तू भी यही चाहती है कि मैं यहाँ पड़ा रहूं और बेकार होने पर लोगों की बातें सुनता रहूं, ताने सहता रहूं? अरे शंकर, जाने भी दीजिए जेठ जी, ठीक ही तो कह रहा है, शहर कमाने के लिए तो जा रहा है ना। बहू भी ठीक कहती है। बहू, तुम उसके जाने की तैयारी करो। चल खाना खा ले, थाली छोड़ के चला आया। मुझे खाना नहीं खाना। मैंने कहा ना खाना खा ले, फिर जल्दी से जाके बाजार से सब्जी वब्जी ले आ। लंबा सफर है, रास्ते के लिए मुझे खाना भी तो पकाना है। बाबूजी ने हाँ कह दी? हाँ, मैंने उनसे कहा शंकर यहाँ रहेगा तो शादी नहीं करेगा, शायद है शहर से ही बहू ले आए। तेरी बहू आएगी तो तेरे कान काटेगी। मेरे कान काटेगी तो नाक तो तेरी कटेगी रे। चल खाना खा। बंसी बंसी, जल्दी से आलू टमाटर बैंगन आधा किलो दे दे। खैर भाई, जरा सब्र कर, पहले इनको सामान ले ले। बहुत जल्दी में, कल सुबह शहर जाना है, बहुत काम बाकी है। चल जल्दी कर। जल्दी मेरा सौदा बांधो, पहले मैं आई हूँ।
अरे क्या देखती हो, एकदम ताजा है। क्या ताजा है? 7 दिन का बासी लगता है। ये देखो। माफ करना। कोई बात नहीं। ये लो। ये पैसे। शंकर, अरे क्या देख रहा है? बंसी, इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कौन है ये? इसका पता जानता है? मैं सब्जी बेचता हूँ। पता नहीं बेचता। तुझे बहुत जल्दी थी ना? बोल बोल क्या चाहिए? कुछ भी दे दे यार। कैसे गाड़ी चलाते हो? देखते नहीं हो? देखा, तभी तो आया हूँ इस तरफ। क्या मतलब? मेरे होते हुए नाजुक पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो? जवान है, मर्द हो तो ऐसा। हमें क्या करना ऐसे मुफलिसों से? भरी जवानी, जेब खाली। हमारे लिए तो प्रताप सेठ से बड़ा मर्द कोई नहीं। देख लिया तुम्हारे प्रताप सेठ को। कौन था वो? यहाँ के जमींदार नाहर सिंह का आवारा बेटा प्रताप। शंकर, ये लो अपना सामान। शाबाश, खूब सबक सिखाया आज बदमाश को। सुनो, तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। नई नई आई हो क्या? कहाँ रहती हो? ऊपर पहाड़ पर, मंदिर के पास। मेरे पिताजी मंदिर के पहरेदारों के नए अफसर बनकर आए हैं। रोज आती हो यहाँ? रोज? ना बाबा ना, इतनी ऊंची चढ़ान है। हफ्ते में एक बार आती हूँ और पूरे हफ्ते का सौदा ले जाती हूँ। हाँ, सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? नाम जानकर क्या करोगे? कल तो तुम शहर जाने वाले हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जानकर क्या करोगे? कल तो तुम शहर जाने वाले हो।